हेलो दोस्तों, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 जो कि गणित है 4.3 आंकड़ों का प्रबंधन 4.3 आंकड़ों का प्रबंधन उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग 4.1 4.2 अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के वीडियो देखने से अगला पार्ट समझ में आता है। तो ये 4 पार्ट है जो कि 4.3 है। 4.1 4.2 देख लिया होंगे तो 4.3 आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों आंकड़ों का प्रबंधन तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और 4.1 में समझा चुके हैं, 4.2 में भी समझाए हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन में होता क्या है कि जितने हमारे आसपास की जितने भी आसपास के आंकड़ा हुए, जैसे हम बताए थे कि जनगणना से या आंगनबाड़ी से, या मान लीजिए आप एग्जाम में दे रहे हैं कितने आपके मार्क्स आए, या आपके पड़ोस में कितने लोग ग्रेजुएशन पढ़े हैं, कितने लोग मैट्रिक पास हैं, कितने लोग इंटर पास है, ऐसा भी कर सकते हैं। उन सब जानकारियों को इकट्ठा कर अपने पास रखना, सुरक्षित रखना, उसी को कहा जाता है आंकड़ा प्रबंधन। अर्थात आसपास की जानकारियों को इकट्ठा कर उसके आंकड़ों को विभिन्न तरीकों से अपने पास रखते हैं तथा प्रत्येक कार्य के अनुरूप इस्तेमाल करते हैं, इसे ही आंकड़ा प्रबंधन करते हैं। लेकिन आज हम लोग का जो 4.3 है इसमें हमें पढ़ना है प्रायिकता और एक संभव प्रायिकता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रायिकता। हम लोग का आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग का है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में होता है कि किसी भी मान लीजिए सिक्का का देगा तो उसकी कुल संभव परिणाम नंबर ऑफ एस और कितनी उसकी घटना घट रही है इसको टारगेट लगकर चलना पड़ता है। इसी यही है मेन पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे देखिए पहले सीखिए कि कहा जा रहा है कि 2 सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना सिक्का? 2 सिक्का उछालने पर। देखिए इसका कुल संभव परिणाम हो सकता है कि एक पर हेड आए, एक पर टेल आए। हो सकता है कि एक पर हेड आए तो दूसरा के ऊपर हेड आए। हो सकता है कि एक पर टेल आए तो दूसरा के ऊपर दूसरा का पर हेड आए। हो सकता है तो दूसरा का पर टेल आए, फिर पहले का पर टेल आए दूसरा का पर टेल आए, यानी कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 4। यानी देखिए सीखिए 2 सिक्का, एक आप ले लीजिए, एक दोस्त को उछालिए। हो सकता है कुछ छाड़ रहे हैं, एक सिक्का को छाड़िएगा एक में यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो कभी नहीं आ सकता है। एक सिक्का को छाड़िएगा हो सकता है कि हेड आ जाए, फिर एक सिक्का को छाड़िएगा हो सकता है कि टेल आ जाए। एक सिक्का को छाड़ने में तो 2 परिणाम होते हैं। एक सिक्का को छाड़ने पर एक सिक्का को 2 परिणाम हो सकते हैं, या हेड या टेल। कभी भी तो दोनों एक साथ नहीं आता है। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं उतारते हैं हेड या टेल मांगते हैं, ठीक है। लेकिन 2 सिक्का, तो मान लीजिए एक आप हैं एक आपका दोस्त है, आपने उछाला तो हेड आया, फिर उछाला तो टेल आ गया। आपने उछाला तो हेड आया, वो भी उछाला तो हेड आ गया। आपने उछाला तो हेड आ गया, फिर वो उछाला तो टेल आ गया। तो आपने वो उछाला तो हेड आ गया, फिर आपने उछाला तो टेल आ गया, वो भी उछाला तो टेल आ गया। और इससे ज्यादा परिणाम बन सकते हैं। आप उछालिए तो कहिएगा सर हम टेल उछाल दिए हैं, चले टेल उछाल दिए, वो उछाला हेड आ गया। देखिए टेल हेड दिया है, चले हेड उछाल दिया आया है, हेड आ गया है, तो फिर आप वो उछाला तो टेल आ गया। देखिए हेड टेल कहीं होगा, यानी इससे बेसी कुल परिणाम नहीं है, यानी कुल लिख देना है। 2 सिक्के उछालने पर 4 आ रहा है। और उसी तरह से मान लीजिए 3 सिक्का उछालने के लिए बोल दीजिए, 3 सिक्का उछालने के लिए बोल दीजिए। तो मान लीजिए कि आप एक खुद हो गए, एक दोस्त हो गया, एक दोस्त हो गया, तो आपने उछाला हेड, उसका आ गया मान लीजिए हेड, फिर उसको भी आ गया हेड, चलिए फिर एक हेड, फिर आ गया टेल, फिर आ गया टेल, यानी दोनों दोस्तों का टेल आ गया, फिर हेड, फिर उस सेकंड वाले दोस्त का टेल आ गया और थर्ड वाले दोस्त का फिर हेड। मान लीजिए कि हेड, फिर आप जो सेकंड वाला दोस्त था उसका हेड, लेकिन थर्ड वाले का टेल। तो सेम भी मैच नहीं कर रहा है, भिन्न भिन्न परिणाम आ रहे हैं। हो सकता है कि आप ही का टेल आ गया हो और दोनों का हेड आ गया हो सकता है कि दोनों आदमी का, आप आपका दोस्त और फिर थर्ड वाले को हेड आ गया हो। तो कितना हो 1 2 3 4 5 6 अभी और जाएगा। हो सकता है कि तीनों आदमी का टेल आ गया हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों का आपका दोस्त का टेल आया हो, आपका हेड आया हो, फिर दूसरा वाले का दोस्त का टेल आया हो। तो देखिए ऐसा सब में हो चुका है अब, यानी 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, और इससे बेसी हम लोग का तैयार होने वाला नहीं है। आप सोच लीजिए, सोच रहे हैं कि चलो मैंने उछाला टेल आ गया, मेरे दोस्त ने उछाला फिर टेल आ गया, उसने उछाला हेड आ गया। तो देखो कहीं दिया होगा टेल हेड दिया है ना। इससे बेसी संभव परिणाम नहीं हो सकते हैं, यानी 3 सिक्कों को जब उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम 8 आएंगे। अब इसका देखो एक सूत्र बताते हैं, पर सूत्र बताने से अच्छा है कि पहले समझ लो और क्वेश्चन समझ जाए जैसे कैसे जाता है क्वेश्चन। अब एक पासा को उछलना है
तो पासा लीडू छक्का वाला पासा, उस पर कितने अंक होता है? 1 2 3 4 5 6, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब एक पासा उछालते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। दोस्तों समझो मेरी बातों को कि जब एक पासा को उछाले, ऊपर की बात है, तो ऊपर हो सकता है कि 1 को आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है कि 4 आ जाए, या 5 लिखा हुआ आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो अब समझेंगे इसको कि अगर 2 पासा को उछाला जाए, कितना? 2 पासा को उछाला जाए, तो देखिए हो सकता है कि आपने उछाला तो 1, अपने दोस्त से भी कंपेरिजन कीजिए, उसने उछाला तो 1, आपने उछाला 1, फिर उसने उछाला 2, आपने उछाला 1 आया, उसने उछाला 3 आया, 1 आया फिर 4 आया, 1 आया फिर 5 आया, 1 आया फिर 6 आया, हो सकता है कि 2 आया तो उसका भी 2 आ गया, हो सकता है 2 आया तो उसका 1 आ गया, हो सकता है 2 आया तो उसका 3 आ गया। मतलब ऐसा परिणाम होते जाते हैं, जो कि 3 आया तो मतलब आपने उछाला, एक उसने उछाला। ठीक है, अब इसका सूत्र जान लीजिए। तो अगर 2 एक सिक्का पूछे, 2 के पावर n होता है, ये वाला नोट कर लीजिए। कुल संभव परिणाम निकालने का सूत्र होता है 2 के पावर n। लिख लीजिए, कुल संभव परिणाम निकालने का सूत्र होता है, कुल संभव परिमाण निकालने का सूत्र होता है 2 के पावर, कुल संभव परिणाम निकालने का सूत्र होता है परिणाम लिखते हैं इसे, परिणाम निकालने का सूत्र होता है 2 के पावर n। ठीक है, परिमाण दूसरा होता है, तो 2 के पावर n होता है। जब एक सिक्का को उछाले n 1 लिखना है, तो 2 के पावर 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। जब 2 सिक्का को उछाले थे तो 2 के पावर 4, यानी सॉरी 2 के पावर 2 ना, जब 2 सिक्का को उछाले हैं तो जब 2 के पावर 2 यानी 2 स्क्वायर है, तो 2 गुने 2 यानी 4 हो जाएगा। अब देखो 3 सिक्का को उछाले थे तो 2 के पावर 3, पावरों का मतलब का जो है आधार है बेस, उसको उतना पर गुना करना है, अर्थात 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। देखिए कितना अच्छा है, कितना सिंपल तरीके से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। और मान लीजिए पासा, तो पासा का कुल संभव परिणाम कितना है? 6। तो 2 के पावर यहाँ पे सॉरी इस सिक्का में तो 2 होता है, या चीज टेल होता है, तब 2 लिए हैं। ये जो 2 होता है ना यहाँ पे 2, ये होता है कि परिणाम वाला, और पासा में है हम लोग का 6, तो 6 के पावर 1 है 1, और 2 पासा होता है तो 6 के पावर 2, 3 पासा होता है तो 6 के पावर 3। देखिए 6 के पावर 1 तो 6 होता है, और 6 के पावर 2 जो है ये चल रहे थे, दोनों आदमी का अपना और अपने दोस्त को कीजिएगा तो 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि कुल संभव परिणाम आप लोग निकालना सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। इसे समझने के बाद क्वेश्चन पर समझेंगे, ये थोड़ा कम भी समझ में आया होगा ना, वो पूरा समझ में आने वाला है। देखिए कैसे समझ में आने वाला है, और मेरे हाथों में है। आप लोग का पहला क्वेश्चन है, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, क्योंकि लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, आप लोग एमबी भी खत्म होगा। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या पारीखता है? तो कितना सिक्का को उछाला है? 2 सिक्का को उछाला है। उछालो तो एच एक खाली उछाले, कुल संभव परिणाम में चल रहे हैं, लिख देना कुल संभव परिणाम। ठीक है, एच फिर लिखना एच टेल एच और टेल। अब बोल रहा है यानी कुल संभव परिणाम। क्वेश्चन नंबर 1, कुल संभव परिणाम यानी 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि सिक्कों पर क्या आना चाहिए? एक चित आने की परीक्षा। एक चित, डबल चित नहीं, एक चित और डबल हेडो नहीं। तो हाई डबल आएगा, हाई डबल छोड़ दो, एक चित धालिए, इसमें भी एक चित है, इसमें भी एक चित है, यानी कुल घटना होने की घटने का परीक्षा 2 है। ठीक है, घटित होने की वैल्यू का परिमाण 2 है, इसलिए परीक्षा बराबर नंबर ऑफ ई बटन नंबर ऑफ एस करते हैं। यानी जो ऊपर घटना घटा है यानी 2 घटा है, और कुल तो हमेशा निश्चित रहता है नीचे। हम जो कि आंकड़ा में पहलिका में समझाए, दूसरों में समझाए, जो कि पाई चार्ट होता है, चित्रालेख होता है, डन आलेख होता है, चित्रालेख जिसमें संकेतों का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट के बताए हैं कि लेग स्टंप में इतना रन तो हैंग बनाए के चाहिए, सब समझाया है। तो देखिए तो 2/4 यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2 जब काटिएगा तो। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक थैले में 6 सफेद, देखते चलते हैं। सफेद बोले तो व्हाइट, आप लोग स्पेलिंग जानते होंगे, व्हाइट WHIT, व्हाइट 6 होता है, और 11 रेड कितना है? 11। और बोला है कि पीले येलो कितना है? 7। तो बोला है कि उस थैले में पीले गेंद के निकालने की संभावना। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि कुल तो पता करना है, क्योंकि कुल हमें बटा में चाहिए। तो कुल के लिए, टोटल के लिए जोड़ दो इसे,
तो जब जोड़ोगे तो 11 को 7 को 18 को 18 को 6 को 24 को आ गया। अब क्या पूछा है आप लोगों से, देखिए क्या पूछा है नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पूछा है सिर्फ येलो गेंद पूछा है ना, तो येलो गेंद पूछा है तो 7 बटा टोटल 24, इसका आंसर ये हो जाएगा 7 बटा 24 कुल प्रायिकता। और देखिए अगर पूछ दिया होता ऐसे पूछ देखिए क्वेश्चन कि यहाँ पे आपका व्हाइट उजला वाला निकालिए तो 6 बटा 24, अगर रेड वाला पूछता तो 11 बटा 24, अगर पूछ दिया होता व्हाइट और येलो की प्रायिकता तो देखो दो को पूछा है दोनों को जोड़ दो, क्या करो 6 + 7 पर टोटल तो फिक्स है लीजिए। अगर इसी को पूछ देता रेड और येलो तो रेड येलो पूछा है ना तो 11 जो पूछा है तो ने और फिर 7 बटा 24, कुछ नहीं है सिर्फ दिमाग लगाओ। अगर पूछ दिया होता रेड और व्हाइट दोनों की प्रायिकता तो जोड़ दो तो 11 6 17 बटा 24। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। और जो भाषा की बात है ना जो मैं बोल रहा हूं उसको पोज को तुरंत लिख लीजिए कॉपी में, ताकि नोट्स बनाइएगा ना वो फेयर आप लोग एग्जाम के पहले फेयर देख कर जाइएगा और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा, क्योंकि आपने अपने खुद राइटिंग से लिखा है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देश हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश, देखिए ताश खेलना तो माना है लेकिन ताश से क्वेश्चन आता है मैट्रिक के एग्जाम में भी। तो फेंटी हुई ताश 52 ताशों की एक गड्डी में 1 इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी आपसे देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि ताश में कुल पत्तों की संख्या 52, ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 लिख लेना पहला। तो पूछ थोड़ा नॉलेज जान लीजिए जैसे कि ताश में कुल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, चार। अरे कितने रंग के पत्ते होते हैं, 2 रंग के, एक काला रंग के एक लाल रंग के। रंग कितने प्रकार, रंग से कितने प्रकार के होते हैं, 2, काला रंग लाल रंग, लेकिन एक में तो 4 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक में जो इक्का होता है, इक्का 2 ये सब जो होते हैं 3 4 5 6 ये सब क्या होते हैं हम लोगों का जो ये सब होते हैं वो 13 सब में इक्का होते हैं जो कि 13 चौके 52 होते हैं। और देखिए जो चित्र जो होता है चित्र वाला पत्ता वो होता है गुलाम, एक होता है राजा, एक होता है रानी, वो चित्र वाले पत्ते बोलते हैं। जो चित्र वाला पत्ता पूछते कि कुल ताश चित्र वाला पत्ता तो राजा 4 गो होंगे, एक इसमें एक इसमें एक इसमें जो 4 प्रकार का होता है तो 4 4 से 12 बटा 52 कर देंगे। अगर राजा खैर पूछता तो 4 बटा कर देते हैं 52। तो उसी तरह से आप लोगों की किताब पूछा है कि एक इक्का होने की प्रायिकता, तो लिखिएगा यहाँ पर ताश की कुल पत्तों की संख्या तो लिख दीजिएगा इक्का की संख्या। दोस्तों ये ब्लू पेन जो व्हाइट वाला था ना वो गिर गया है नीचे, ठीक है। तो इक्का की संख्या कितना हो जाएगा 4, इसलिए प्रायिकता बराबर 4 बटा 52 यानी 1 बटा 13, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताओं को लिखिए। तो एक पासा को फेंकना है, चलिए फेंक दीजिए। तो एक पासा का फेंकने पर कुल संभव परिणाम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुल संभव परिणाम। देखिए पहले ब्रैकेट में 1 आ सकता है, पाछे से 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। अब देखेंगे यानी कुल संभव 1 2 3 4 5 6। और आपसे पूछा है कि एक नंबर के ए में पूछा है कि एक अभाज्य संख्या, पहले हम बताएं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप समझाइए, यानी अपने आप माइंड में डिमाइंड कीजिए। तो अभाज्य संख्या होता क्या है कि जो स्वयं और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्विकली, 3 1 और 3 के अलावा अन्य किसी संख्या से कट रहा है, 2 1 और 2 के अलावा और किसी संख्या से कट रहा है, तो क्या हो अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। और मान लीजिए ले लीजिए 19 1 और 19 के अलावा और किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 25 1 और 25 के अलावा और किसी संख्या से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है ना, किसी एको संख्या से बेसी से कट जाए ना तो भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ भाज्य आप लोग तो पहले समझ गए होंगे, ये रिमाइंड हो गया। और फिर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का 1 नंबर ये है कि एक अभाज्य संख्या, यानी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, 2 है 3 है 5 है।
यानी अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितने हो जाएगा, लिखिएगा यहाँ पे कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या 3, तो परिक्ता बराबर 3 बटा टोटल वाला 6 काटेगा तो 1/2। अब इसी तरह से बी नंबर में देखिए कह रहा है कि अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है, एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, यह भाज्य अभाज्य दोनों में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6, क्या क्या हो जाएगा 4 और 6, यही ना क्वेश्चन दिया है, एक अभाज्य संख्या 4 और 6, और मतलब इसमें से देखना है तो 5 टोटल हो जाएंगे, 5 परिणाम। आप लोगों को क्या बोला है आप क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या छोड़ने पर एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखिए कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं है, ये 1 तो होता नहीं है, फिर 4 होता नहीं है, फिर 6 नहीं होता है, यानी फिर इसमें हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। भाज्य अभाज्य आप लोग को परिभाषा बताया है, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर ए नंबर है कि 4 से बड़ी संख्या चाहिए, 4 से बड़ी संख्या चाहिए उसको। तो 4 से बड़ी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। सेकंड नंबर का एक नंबर में 4 से बड़ी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। वो कौन कौन है, 5 और 6 है ना, 4 से बड़ी 2 संख्या। तो अब यहाँ पे 5 और 6 लिखेंगे 2, और टोटल कितना परिणाम है 6, काटेंगे तो 1/3। अब इसी तरह से बी नंबर में दिया है, बी नंबर में दिया हम लोग का कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 4 से जो है बड़ी संख्या नहीं, यानी 4 का धैर्य कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 4/6 यानी 2/3। देखो भाषा में क्या लिखना है, कुल संभव परिणाम तो 6 हो गया, पहले का नंबर में कि अभाज्य संख्या हो, सेकंड नंबर में अभाज्य संख्या नहीं होने की संख्या, तब लिखेंगे इसलिए परिक्ता। फिर लिखेंगे यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या के कुल संख्या 5,6, ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं 5,6। दिखा देने से जो आप लोग का कॉपी चेक करेगा वो समझेगा कि हाँ विद्यार्थी तो समझ रहा है, मेरी बातों को विद्यार्थी समझ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो कि दिया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, एक सम संख्या, इसमें सम संख्या जानेंगे। तो सम संख्या वैसी संख्या, आप लोग बोल देते हैं वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, तो 0 क्या सम संख्या है, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, प्राकृत संख्या बोलना है। तो 2 4 6, 2 4 6, फिर 3 आ गया 3 नंबर क्वेश्चन में। तो बोलना यहाँ पे लिख देना कि कुल सम संख्या की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, इसलिए परिक्ता बराबर 3/6 यानी 1/2। आशा करता हूँ कि आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग मेरी बातों को पूछकर जरूर लिख रहे होंगे और अपने कॉपी में विस्तार पूर्वक भाषागत रूप से बना रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी गई है। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बी ने एक पर्ची निकाले, निम्नलिखित प्रक्रिया ज्ञात करना है, ठीक है। यानी 12 अलग अलग क्या है पर्चियां हैं, 12 अलग अलग पर्चियां हैं। मान लीजिए 1 से लेकर 12 तक कोई भी बोल दिया, अंक बोल दिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ तक कितना है पर्चियां है। मान लीजिए कि ये सब क्या है, बोल सकते हैं कि आप लोग का खेलने वाला रूल है कि आप लोग जितना निकालिएगा 5 नंबर वाला निकाल लीजिएगा तब 5 नंबर का होगा। अगर 10 नंबर का निकल गया, देखते हैं कि पढ़ते हैं और 2 नंबर 3 नंबर धरते हैं, वैसा पिलर बिक जाता है। तो ऐसा ही हो जाता है कि अगर आप लोग 11 नंबर निकाल दिया तो अपने 11 नंबर पर खेलना है। तो बुझिए कैसे 12 निकाला जाए पर्ची। मान लीजिए डिब्बा रख दिए हैं, क्या रखे हैं, डिब्बा रखे हैं, और उसमें से आपको बोला जा रहा है एक्सरे के बाद निकालने के लिए। तो आपको निकालने के लिए हो सकता है कि एक बार में आप 5 निकाल दें, हो सकता है सब सेकंड बार निकालें, मतलब बिना प्रतिस्थापित के फिर वो डाल दे जा रहा है तो 5 निकल जाए, या हो सकता है कि 12 निकल जाए। ये तो इतना अंक में से कोई अंक जरूर निकलेगा ना। तो अब कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा हम लोगों का 12, ये तो फिक्स हो गया, 12 को संख्या है। तो पहले का क्वेश्चन है हम लोगों का 1 से 12 तक की संख्या 12 हो गया, संख्या 5 प्राप्त करने की परिक्ता। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले संख्या 5, तो संख्या 5 को बढ़ाया गया है एक बार, ये ना कि 5/12 कभी भी नहीं लिखना है। अगर पूछ देता संख्या 11 आने की परिक्ता, तो 11 को बढ़ाया है एक बढ़ाया है,
1/12। अगर संख्या 9 आने की प्रयोगिता 1/12। अगर 5 आने की प्रयोगिता 5 को बड़ा है 1 बड़ा है, ये ध्यान देना है। 5/12 नहीं लिखना है, 1/12। ठीक है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का तेरे प्राप्त होने की प्रयोगिता। तेरे, अब तूने हमें तेरे खोज के दिखाई तो हमें तेरे मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। तेरे जब भले नहीं है तो तेरे आयबे नहीं किया तो 0, तेरे नहीं है तो 0, 0 बटा टोटल, तेरे तो संख्या है ही नहीं उसमें, तो 0 बटा टोटल यानी 0, आंसर 0। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, संख्या 1 से 12 तक में कोई एक संख्या प्राप्त करने की प्रयोगिता। यानी आप 12 गो पुर्चिया डाले हैं, बता रहे थे डिब्बा में, आप जब कौन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। एक निकाले तो 1 निकल गया, हो सकता है कि 8 निकल गया, यानी 12 बार चांस दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि सभी अंक निकल जाए, हो सकता है कि उसमें से और प्रत्यय स्थापित कर देते रहे, बाहर रख देते रख ले रहा, उसे डालो ना। ठीक है। तो 12 प्रकार से आप लोग 12 पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कुल परिणाम 12 हो जाएंगे, तो प्रयोक्ता हो जाएगा 12/12 यानी 1। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों जो 4.3 है ये पाठ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ को समझ पाए हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, अपने दोस्तों को भी तेज करना है। ठीक है। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।